सर, मैं एक्चुअली मुझे डायबिटीज है। ओके सर। तो अभी इस अगर मैं ये टेक्निक करता हूँ तो हाँ क्या जैसे हर दिन ये टेक्निक करना पड़ेगा इससे हाँ। रिकवर होने के लिए? देखिए, एनएलपी में ऐसे बताया जाता है कि डायबिटीज जो है यह आपके बॉडी का एक बिहेवियर है। इसी जगह पे आपको शायद थायराइड भी हो सकता था। इसी जगह पे आपको अर्थराइटिस भी हो सकता था। यह तो एक सिम्टम है, या हम बोल सकते हैं यह एक इफेक्ट है। पर यह इफेक्ट किस वजह से आया है? तो कोई ना कोई अनरिजॉल्व इशू आपके सबकॉन्शियस माइंड में अभी भी उस तिजोरी में आपने रखा है। यानी कोई ऐसा इवेंट है, उसकी सब मॉडलिटीज आपने वह रख दी है और वह वहीं पे पड़ी हुई है। जैसे हम कह सकते हैं कि एक किचन है, किचन में चूहा मरा है, आपको पता भी नहीं है, अभी वो बहुत साल उसे हो गए हैं। तो उसको कैसे हम्म। निकालना, उसके लिए भी एक टेक्निक है, इनर पेसिंग करके। तो आप एग्जैक्ट कौन सा इवेंट मुझे तकलीफ दे रहा है या जिसके वजह से मुझे यह प्रॉब्लम आया है। जैसे आपको डायबिटीज आए है, यह आपके बॉडी का एक बिहेवियर है। आपकी बॉडी देखिए, आपकी बॉडी आपको बिहेवियर दे रही है। तो याद रखिएगा, कोई भी डिस इज आ रहा है, डिस इज मतलब डिस्कम्फर्ट आपके बॉडी में आ रहा है, समथिंग दैट इज नॉट इजी विथ योर बॉडी या माइंड भी। तो इट इज गिविंग यू सम पॉजिटिव इंटेंशन। फाइंड दैट पॉजिटिव इंटेंशन। अगर आपको आपकी बॉडी यह मैसेज दे रही है तो आप उस पॉजिटिव इंटेंशन को देखिए। और आपका सवाल यह था कि क्या यह टेक्निक मैं करूंगा तो रोज करना? हाँ। तो टेक्निक कब काम करेगी? जब आप फील कर लोगे, आपके न्यूरॉन्स पकड़ते हैं फीलिंग को। और जब भी आप फील कर लोगे, जैसे हम फ्यूचर टाइमलाइन में जब भी फील कर लोगे, तो आपके न्यूरॉन्स हाथ पकड़ के आपको उस जगह तक लेके जाएंगे। तो देखिए, अगर यह बीमारी किसी वॉइस के वजह से आई है तो आप सभी वॉइस को ख़त्म कर दो। और अगर देखिए, आप उस कॉज मतलब जहाँ से बीमारी शुरू हो गई उसको ख़त्म कर दोगे, आपकी बीमारी हट जाएगी। तो ओके। करिए इस टेक्निक को। और भी कई टेक्निक है। और डायबिटीज़ यह एक तरह का ऑटो इम्यून जैसा ही डिसीज़ है। तो देखिए कि आपकी इम्यून सिस्टम ऐसे क्या हो गया। बचपन में तो नहीं था आपको डायबिटीज़, जब आपका जन्म हुआ तब तो नहीं था आपको डायबिटीज़। यह एक लाइफस्टाइल डिसीज़ है। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जहाँ से, या ऐसे कौन से अनरिजॉल्व इश्यू कौन से साल में वह शुरू हुआ, और जिस साल में शुरू हुआ तो आप देखिए कि उसके एक दो साल पहले ऐसा क्या हुआ था, क्या इवेंट हुआ था जो आज भी आपने स्टोर करके रखा है। कुछ बातें हो गई थी, कुछ झगड़ा हो गया था, या किसी का कुछ हो गया था, और वह आज भी आपके माइंड में एक अनरिजॉल्व इशू की तरह। और हमारा माइंड इतना इंटेलिजेंट है, वो ज़्यादा देर ये चीज़ें रखता नहीं। वो क्या बोलता है, इट इज़ योर प्रॉब्लम योर बॉडी, और बॉडी में छोड़ देता है। और बॉडी कभी डायबिटीज़ पकड़ती है, कभी थायराइड पकड़ती है। और याद रखिएगा, जितने भी डिसीज या जितने भी बिहेवियर आप लेके चल रहे हैं, वो आपको एक मैसेज दे रहे हैं। वो उस सर मैसेज को समझिए और आप वहां से किसी भी बीमारी को रिवर्स कर सकते हो। ओके। तो सर इस टेक्निक। हाँ पूछना था बोलिए। आपसे। तो पेमेंट जो लोग रोक के बैठे हैं तो उसके लिए क्या करना चाहिए? क्या सर, जोर से बोलिए। पेमेंट ब्लॉक पड़ा हुआ है कुछ लोगों में, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? तो देखिए, एनएलपी में तो इसके लिए आप क्या करो, हो अपनो अपनो टेक्निक कीजिए। हमारी यूट्यूब पे जो हमारा चैनल है क्रिएट मिरेकल्स, वहाँ पे हो अपनो अपनो जी, टेक्निक है। वह बहुत ही पावरफुल टेक्निक है। वह अगर हमें कभी टाइम मिला तो करवा दूंगा आपको। वह टेक्निक कीजिए। उसकी लिंक शेयर पैसे कर दें। लिंक, हाँ देखो कर देता हूँ। और कुछ सवाल रहेंगे तो बताइए। जी। कैसे मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ सभी को। हाँ सर। हेलो सर। हाँ बोलिए मैम। सर ये जो आपने बोला है कि टेक्निक फॉलो करना है, एटलीस्ट कितने डेज के लिए इसे करना है मुझे रेगुलरली, आप बताइए कुछ। देखिए, एक एनएलपी टेक्निक। क्या कहती है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो पुराने पैटर्न हैं वह निकलने चाहिए और नए पैटर्न वहाँ पे इम्प्लांट होने चाहिए। तो सभी सेल्फ हेल्प बुक में ऐसे बताया गया है कि कोई भी चीज़ अगर आप 27 दिन
या 48 दिन तक करते हो तो उसका पैटर्न आपके इसमें एज अ हैबिट बन जाता है। मतलब एग्जैक्टली होता क्या है, इसके पीछे का साइंस क्या है कि जब भी आप किसी थॉट को सोचते हो तो आपके दो न्यूरॉन्स एक दूसरे में स्पार्क होते हैं, स्पार्क होके साइड में हो जाते हैं। इसको केमिकल न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। मतलब आपने किसी विचार को सोचा, समझो आपने कल सुबह में उठने का सोचा, बस बाकी कुछ नहीं किया, तो अभी जब आप ये सोच रहे हो तो न्यूरॉन एक दूसरे में स्पार्क हो गए और जुदा हो गए। पर जब इस विचार को आप बार बार सोचोगे कि कल मुझे उठना है, और सबकॉन्शियस माइंड के लैंग्वेज में सोचोगे, VA के फॉर्मेट में, मुझे सोचना है, सोचने के विजुअल्स, सोचने का मुझे उठना है, उसका ऑडियो, और फीलिंग जनरेट करोगे। क्या फीलिंग जनरेट करोगे? अगर मैं सुबह में उठती हूँ तो मुझे क्या बेनिफिट होंगे, अगले 1 साल में मेरे क्या बेनिफिट होंगे। और जैसे ही यह बार बार सोचोगे फिर आती है हमारी स्ट्रक्चरल न्यूरोप्लास्टिसिटी। जब आपके न्यूरॉन्स एक दूसरे पे बार बार स्पार्क होगे, वो इंटरलॉक हो जाते हैं, इसे कहते हैं स्ट्रक्चरल न्यूरोप्लास्टिसिटी। और एक बार स्ट्रक्चरल न्यूरोप्लास्टिसिटी हो गई, इसका मतलब आपकी उस चीज़ के बारे में हैबिट हो गई और वह चीज़ आपके अंदर इम्प्लांट हो गई। और किसी भी चीज़ को अगर आप इम्प्लांट करना चाहते हो तो उसको बार बार कीजिए, तब तक कीजिए जब तक वह चीज़ को सोच के आपको फीलिंग नहीं आती, तो फीलिंग से काम बनेगा। थैंक यू सर। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर मुझे ना रात को नींद नहीं आती है। हाँ, तो ये क्या आपने ये सवाल पिछली बार पूछा था कि? यस सर, आपने ना आधा छोड़ दिया था, बोला था कि आप नेक्स्ट वीक में बताऊंगा मैं। तो देखिए, अगर आपको नींद नहीं आती, इसका मतलब आपको नंबर 1 ओवर थिंकिंग का प्रॉब्लम है। नंबर 2, आपको आपका डाइट मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। तो ओवर थिंकिंग के लिए तो आज हमने यह इनर क्रिटिकल वॉइस या टेक्निक ली है। आप सोचिए, जब भी आप एक्सप्लोर कीजिए, जब आप सोने के लिए जाते हैं तो क्या विचार आपके माइंड में आते हैं? बच्चों के फ्यूचर के बारे में आते हैं आपको, या किस चीज़ के बारे में आते हैं आपको? वह विचार सोचिए। आप सबसे पहले एक्सप्लोर कीजिए कि क्या ओवर थिंकिंग, या आप डेथ के बारे में सोचते हो कि मेरी डेथ हो जाएगी, मैं मर जाऊँ, क्या एग्जैक्टली आते हैं? और उन विचारों को, उन निगेटिव सेल्फ टॉक को इस टेक्निक से हटा दीजिए। नंबर 1 यह हो गए ओवर थिंकिंग। डाइट में आप क्या मॉडिफाई करोगे? तो आप रात में अवॉइड कीजिए हेवी खाना, बहुत हेवी खाना, क्योंकि अगर आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम ही बराबर नहीं रहेगी तो आपको नींद वगैरह कुछ नहीं आएगा। और मोस्टली नींद नहीं आना, इसका पीछे का मेन कारण तो यही है, ओवर थिंकिंग और निगेटिव थॉट। तो आप एग्जैक्टली लिख लीजिए एक बार कि एग्जैक्टली कौन से थॉट आते हैं। मुझे फ्यूचर के थॉट आते हैं, पास्ट के थॉट आते हैं, कि क्या मैं सोचते रहते हो कंटिन्यूसली, क्योंकि हम सिर्फ करवटें बदलते हैं, ठीक है। उसके बाद में नींद, यह एक आप कह सकते हैं ये आर्ट है। अगर आपको नींद में जाना है तो यह आर्ट है। जैसे कि क्या आप नींद में जाने के 1 घंटा पहले ये जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है और लाइट्स है वो ऑन रहते हैं, क्योंकि यह यहाँ से यूवी लाइट्स आती है, और जब हम कंटिन्यूस देखते हैं तो हमारा जो आइरिस जिसे कहते हैं, तो वह जब एक्साइट होता है तो वह एक जो नींद का केमिकल है जिसे मेलाटोनिन कहते हैं, तो वो मेलाटोनिन इम्बैलेंस हो जाता है, और जब भी इम्बैलेंस होगा तो आपको नींद नहीं आएगी। तो क्या आप लाइट्स आपके ऑन रहते हैं? क्या आप कंप्यूटर या टीवी या मोबाइल स्क्रीन के 1 घंटा पहले ही वो बंद करना है? और नींद में जाना है तो यह एक प्रोसेस है। उसके बाद में उस दिन मैंने आपको एक आयुर्वेदिक इलाज बताया था कि आयुर्वेदा में नींद लगने के लिए सबसे बढ़िया इलाज बताया है कि मसाज योर सोल विथ शत धौत घृत। घृत मतलब घी, किसी भी आयुर्वेदिक इसमें आएगा घी। उसको क्या करना है, आपके पैरों के जो तलवे हैं उस घी से मसाज करना है दोनों। तो उससे क्या होगा, अब वो आपके पैरों के जो न्यूरॉन्स है वो एक्टिवेट हो गए और वह सीक्रेट करेंगे मेलाटोनिन और सीरोटोनिन। और जैसे ही आपको कई दिन करना पड़ेगा, जैसे ही करेंगे आप पाओगे कि आपकी नींद की क्वालिटी भी सुधर गई है
और ओवर थिंकिंग भी करना बंद कर दिया और आपको नींद आना शुरू हो जाएगा। यह प्रोसेस है। नींद क्रिएट करना है तो आप देखिए क्या आप टेक्नोलॉजी को ज़्यादा ओवर यूज़ कर रहे हैं, नंबर 1। क्या आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो? आपके डाइट को थोड़ा सा मॉडिफाई कीजिए। अब जब भी आपको सोना है, खाना थोड़ा जल्दी खाइए, जल्दी। हाँ, पर हमें एक बार ना क्या नॉर्मल भी क्या है वो हमें एक बार एक्सप्लोर कर, क्योंकि कई बार हमें लगता है कि हम नॉर्मल ही खा रहे हैं, पर अगर हम आप देखिए, आपको मैं एक आइडिया बताता हूँ कि आप दिन में सुबह से लेकर रात में सोने तक क्या क्या खाते हैं और क्या क्या पीते हैं, आप बस लिख लीजिए और आपको पता चलेगा कि हम कई सारी अलग अलग चीज़ें खाते हैं। मतलब चाय पी कितनी बार पी वो लिखिए, कॉफ़ी पी कितनी बार पी, और कॉफ़ी जो चीज़ें एक्साइट करती हैं उन चीज़ों का सेवन कम कर दीजिए। मैं तो बंद तो करना बहुत मुश्किल है लोगों के लिए, पर कैफीन, कॉफ़ी, चाय, इनका सेवन थोड़ा कम कीजिए, क्योंकि यह हमारे नर्वस सिस्टम को एक्साइट करती है यह चीज़ें। तो आपका कहना क्या है कि मैं नॉर्मली खाती हूँ, तो मैं आपको क्या कहता हूँ कि आप पेन और पेपर लेके पूरा लिखे, दिन में स्टार्ट होने से आप पानी पीते, क्या खाते हैं, वो एक एक चीज़ लिखिए। फिर आप वहाँ से एनालाइज कर पाओगे कि एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ें हैं जो नॉर्मल नहीं है हमें, वो हम खाते हैं। और कई सारी बीमारियां जो शुरू होती है ना, तो वो पेट से और माइंड से शुरू होती है। आपको 2 ही जगह पे काम करना है, एक आपके पेट पे और एक आपके माइंड पे। आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करना है और आपके माइंड को, हमें माइंड NLP से ठीक हो जाएगा। और डाइट तो हम कभी डाइट पे भी लेक्चर लेंगे बड़ा, क्योंकि बहुत बड़ा सब्जेक्ट है डाइट। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। सो मैं आपकी इजाज़त चाहूँगा और मिलेंगे, तो आप जुड़िए हमारे साथ। हमारे कोर्सेज भी हैं, अगर आप कोई कोर्सेज लेना चाहते हैं तो मोटिवेशनल सोल्स हमारा एक एप्लीकेशन है, वहाँ पे NLP मास्टरी हमारा एक कोर्स है, आप उसको भी ले सकते हैं। काफ़ी लाइफ चेंज हो जाती है। तो आप सीखिए, देखिए, आपको वो आपके ऊपर है, क्योंकि ज़िंदगी में हमारे पास 2 रास्ते हैं, एक जाता है अच्छाई की तरफ और एक जाता है रास्ता जहाँ पे एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है। तो आप चूज़ कीजिए, क्योंकि आपकी डेस्टिनी क्या है, योर डेस्टिनी इज़ बाय प्रोडक्ट ऑफ योर कॉन्शियस चॉइसेस। तो अच्छी अच्छी चॉइसेस लीजिए और ज़िंदगी में आगे बढ़ते जाइए, यही दुआ करूँगा।